बड़ी खबर, यूपी में एलपीजी कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन लिया गया। 2 दिन में 2554 छापेमारी की गई है। गैस वितरकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 5 एफआईआर दर्ज की गई। कालाबाजारी में शामिल 35 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। छापेमारी के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत में मौजूद जमाखोर चांदी काटने में लगे हुए हैं। लेकिन जी न्यूज ने जमाखोरों के खिलाफ भारत छोड़ो मुहिम छेड़ रखी है। इसी मुहिम के तहत जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर उतरी और सच बताने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कई जगहों पर भले ही गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हो, दावा किया जा रहा हो कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उन्हें सिलेंडर मिलना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जमाखोरों ने घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू कर रखी है। तस्वीरें यूपी के नोएडा सेक्टर 15 की है, जहां लगी दुकानों में कमर्शियल सिलेंडर से ज्यादा घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है। जी न्यूज ने जब इन दुकानों में मालिकों से पूछा तो वो बहाना बनाते हुए घर से सिलेंडर लाकर इस्तेमाल की बात कहते नजर आए। तो दूसरी तरफ राजस्थान के 12 में एक्शन दिखाई दिया, जहां 44 स्थानों पर छापा मारकर कार्रवाई में 71 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सिलेंडर रेस्टोरेंट, ढाबा और दूसरे प्रतिष्ठानों पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। भारत सरकार की ओर से भले ही लगातार देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों में हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। राज्य सरकारें स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, लेकिन लोग इस कदर पैनिक में हैं कि रात से ही एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर कतार में लग जा रहे हैं। बिहार के कैमूर, पटना के दानापुर की, यूपी के लखनऊ, बिजनौर की, मध्य प्रदेश के कोरबा की, छत्तीसगढ़ के रायपुर की। ये तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोलती दिख रही हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और पर्याप्त मात्रा में गैस मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर बुकिंग के बावजूद गैस क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहे? ये तस्वीर बिहार के कैमूर की है। राजधानी पटना में भी लोग सुबह 4 बजे ही गैस एजेंसी के बाहर कतार में लग जा रहे हैं। यूपी के हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं। सीएम योगी के दावों पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। और एक बड़ी खबर है, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है उनको नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। सरकार ने रोक लगा दी है, ड्यूल कनेक्शन बंद किया गया। अब एक घर पर एक ही गैस होगा, या तो पीएनजी वाले घरों में रिफिल नहीं होगा एलपीजी सिलेंडर। ये साफ तौर पर कहा गया। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये आदेश है, जिनके पास पीएनजी यानी कि पाइपलाइन का कनेक्शन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। एक घर एक गैस का नियम लागू किया गया। और मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर है, धराड़ गांव में एक पोल्ट्री फार्म के कमरे में अवैध रूप से रखे 64 कमर्शियल सिलेंडर को प्रशासन ने बरामद किया है। और सभी सिलेंडर एचपी कंपनी के बताए जा रहे हैं, जो भारत गैस की खाड़ी से खाली किए गए थे। एक तरफ गोदामों पर सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर गैस की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर रतलाम की है। यहाँ पोल्ट्री फार्म से 64 कमर्शियल सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। ये पोल्ट्री फार्म धाराड़ के राहुल सिंह सिसोदिया का बताया जा रहा है। सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर भोपाल की है। यहाँ एलपीजी का सिलेंडर ब्लैक में 2300 रुपए का बेचा जा रहा है। जी न्यूज के कैमरे में सिलेंडर की कालाबाजारी कैद है। और मध्य प्रदेश के सागर में गैस सिलेंडर को लेकर उस वक्त बवाल मच गया। जब एक एजेंसी के बाहर भारी संख्या में लोग जुट गए, वहीं एजेंसी वाले ने शटर गिराकर अपना फोन बंद कर लिया, जिसके बाद हंगामा मच गया और 12 लाइन में लगे लोग वहीं सड़कों पर बैठ गए। इस दौरान जाम में फंसे लोग प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाते दिखे। वहीं जैसी ही इलाके में अफरा तफरी मची, इलाके के एसडीएम मनीष शर्मा मौके पर पहुंचकर पहले लोगों को समझाया और जाम खुलवाया। इतना ही नहीं बल्कि फोन बंद करने पर एजेंसी मालिक पर भड़क गए। एसडीएम मनीष शर्मा ने अपनी सूझबूझ के जरिए पूरे मामले को शांत करवाया। शहर में घरेलू गैस को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। शासन प्रशासन भले ही गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें बाजपुर की इंडेन गैस एजेंसी की हैं, जहां गैस लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोगों का आरोप है कि कई दिनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद गैस नहीं दी जा रही। वहीं प्रशासन का कहना है कि गैस की कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद बाजपुर में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें और हंगामे की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों की परेशानी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है।